एग्ज़ाम तांडव आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देखिए हमने एक छोटा सा फिगर बनाया है, तो इस पर भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अर्थ क्या होता है। तो हम बात करते हैं अंडमान का। अंडमान का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो अंडमान जो होता है कि अंडमान मलय भाषा के अंडमान जो है मलय भाषा के हांदू मन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ हिंदू ग्रंथों के हिसाब से हनुमान होता है, तथा निकोबार का मलय भाषा में अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर हनुमान जैसे यानी कि जैसे ही लंका पार कर रहे थे, एक तरह से हनुमान जी छोटे रूप में बन के या बड़े रूप में बन के, तो एक तरह से हनुमान जैसे वहाँ पे एक तरह से लोग रहते हैं, और निकोबार अर्थात नग्न लोग वहाँ पर निवास करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें फिगर बनाए हैं। ये आपका है उत्तरी अंडमान। क्या है दोस्तों? ये उत्तरी अंडमान है। ये क्या है दोस्तों? मध्य अंडमान है। ये क्या है दोस्तों? तो दक्षिण अंडमान है। और ये क्या है दोस्तों? तो डंकन पैस है या पैसेज है। ये क्या है दोस्तों? लिटिल अंडमान है। ये क्या है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार। और ये क्या है दोस्तों? लिटिल निकोबार द्वीप है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ग्रेट निकोबार द्वीप। चलिए अब इस पर हम लोग बारी बारी से अच्छे से परिचर्चा करते हैं दोस्तों। कि अगर पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? मध्य अंडमान। दूसरे नंबर पर अंडमान में यानी कि अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप समूह हो गया दोस्तों आपका मध्य अंडमान। दूसरे नंबर पर जो है अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो गया उत्तरी अंडमान। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका जो है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया अंडमान का? तो दक्षिण अंडमान हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? दक्षिण अंडमान। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों अंडमान, दक्षिण अंडमान के पोर्ट ब्लेयर है जो दोस्तों दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। दक्षिण अंडमान में क्या अवस्थित है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दोस्तों। दक्षिण अंडमान में क्या है दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है दोस्तों। दक्षिण अंडमान में क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग दक्षिण अंडमान में ही है आपका जाके यानी कि पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार की अगर आपसे राजधानी पूछेगा कि कहाँ पे अवस्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में है दोस्तों। अगर इसी तरह से आपसे पूछेगा कि दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है दोस्तों, तो माउंट हैरियट है। दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी अगर पूछ लिया दोस्तों, तो माउंट हैरियट है जो 365 मीटर है दोस्तों। अगर पूछेगा कि भारत में जो उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय क्रांतिकारियों को अलग रखने के लिए कहाँ पर रखा जाता था, तो वो आपका सेल्यूलर जेल में रखा जाता था। ये दोस्तों सेल्यूलर जेल जो है आपका पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाया गया था सेल्यूलर जेल को, जहाँ पर जो है कि क्रांतिकारियों को अलग अलग कोठरी में लगभग 694 कोठरी उस जेल में बनाया गया था दोस्तों, ताकि जितने भी क्रांतिकारी हों वो आपस में मिल करके कोई रणनीति ना बनाएं और कोई चीज़ को वैसा अंजाम ना दें जिससे अंग्रेज़ों को इससे हानि पहुँचे। तो इसीलिए क्रांतिकारियों की रणनीति को तोड़ने के लिए क्रांतिकारियों को सेल्यूलर जेल की कोठरी में बंद किया करते थे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, हम दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान एक दूसरे को किस चैनल के द्वारा अलग करते हैं दोस्तों, तो डंकन पास या पैसेज के द्वारा। डंकन पास या पैसेज के द्वारा जो है कौन अलग होता है दोस्तों, तो लिटिल अंडमान
और दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान किस पैसेज से अलग होता है दोस्तों? तो डंकन पैसेज से अलग होता है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल दोस्तों इस जगह से हो गया अंडमान और इस जगह से हो गया निकोबार। तो अगर ऐसे पूछ दिया कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है दोस्तों, तो अंडमान और निकोबार को। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा दिया दोस्तों आपके एग्जाम में, तो वहाँ आप फंस जाओगे। तो उसके लिए तब उसके लिए जटिल क्या होगा? तो अंडमान का लिटिल अंडमान भाग और निकोबार का कार निकोबार जो है, कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रही है दोस्तों? अंडमान के लिटिल अंडमान को और निकोबार के कार निकोबार को, यानी करिया जैसा कार निकोबार को एक दूसरे से अलग करती है 10 डिग्री चैनल दोस्तों। अब हम लोग इसका आगे देख लीजिए आप। कार निकोबार हो गया, लिटिल निकोबार द्वीप हो गया, ग्रेट निकोबार द्वीप हो गया। अब बिंदुवत रूप से हम लोग आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कि ये जो हैं, ये अंडमान निकोबार क्या है दोस्तों? यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है दोस्तों? यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के यानी जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, बट लेकिन अभी एक केंद्र शासित प्रदेश की उसको दर्जा दे दिए जाने के कारण जम्मू कश्मीर जो है अभी क्षेत्रफल में नंबर 1 पर स्थान आ जाता है। दूसरे स्थान पर आपका अंडमान और निकोबार का आता है दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उस समय सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार था। लेकिन वर्तमान समय में द्वितीय सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो चलिए अब इसमें हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप में जो है 572 द्वीप का यह समूह है। इसमें छोटे बड़े मिलाकर हैं, जिसमें से अंडमान में मुख्य रूप से द्वीप जो है दोस्तों 24 है, यानी 24 है। और निकोबार में जो मुख्य रूप से है दोस्तों वह 19 द्वीप है। तथा अंडमान का एरिया जो है दोस्तों 300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन जो है आधिकारिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जब जो है हमारा देश आज़ाद हो गया, तो इसका आधिकारिक रूप से गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। अब अंडमान निकोबार की अब स्थिति हम लोग समझेंगे दोस्तों। अंडमान निकोबार की स्थिति समझेंगे। अब जो कि दोस्तों हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि यानी इसकी स्थिति क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप आखिर हमारे जो है भारत के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है? तो ये है जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी के, ठीक है ना दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अगर बोलेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो हिंद महासागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। अगर पूछ दिया आपको जाके कि जो है अंडमान निकोबार द्वीप का जो है क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 8249 वर्ग किलोमीटर है। और पूछ देगा कि इसमें कितने जिले हैं, तो इसमें दोस्तों 3 जिले हैं। अगर पूछेगा आपसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंडमान निकोबार के मुख्य और कुछ बिंदु, जैसे ही कि आपका हो गया इसका जनघनत्व कितना है, तो 46 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, तो एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। यहाँ की जो है कार्यकारी, यानी कि यहाँ का जो है मामला, जितने भी मामला होता है केस वाला, वो कौन सा उच्च न्यायालय देखता है दोस्तों? कोलकाता उच्च न्यायालय देखता है कि देख रेख में यहाँ का काम होता है दोस्तों। जितने भी केस फाइल और वगैरह वगैरह जो भी होता है। यहाँ में जिले कितने हैं दोस्तों, तो 3 जिले हैं। तो अंडमान निकोबार का अगर क्षेत्रफल पूछेगा दोस्तों तो कितना है, तो 8249 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार से अंडमान निकोबार का जनसंख्या जो है दोस्तों 379944 है दोस्तों। कितना है? मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं 6 डिजिट है, 379944 है दोस्तों जनसंख्या। अब आगे हम लोग बहुत ही सुंदर पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि भारत का सुदूर दक्षिणतम अगर बिंदु पूछेगा,
भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है दोस्तों वह इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। जो कहाँ है दोस्तों? ग्रेट निकोबार द्वीप में, यही है आपका इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? इसको अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों पार्सन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट और लाहीचिंग पॉइंट के नाम से। लाहीचिंग पॉइंट इसी का नाम है। जैसे आपका 2-3 नाम होता है ना दोस्तों, वैसे ही जो है इंदिरा पॉइंट का भी 2-3 नाम है। तो कौन कौन सा नाम है? तो पार्सन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, इसी को कहते हैं लाहीचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग अब चर्चा करते हैं कि अंडमान निकोबार से रिलेटेड कुछ है कि यहाँ पर एक बार सुनामी आया था दोस्तों। आपको वो सुनकर वो घटना ये है 26 दिसंबर 2004 की बहुत ही भयावह घटना हुई थी दोस्तों। यहाँ पे 26 दिसंबर 2004 को जो है अंडमान और निकोबार में जो है सुनामी की लहरों की कहर यहाँ पर छाई थी, जिससे यहाँ पर 6000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 6000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, अंडमान और निकोबार में है। 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आया था। अगला है दोस्तों पॉइंट कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर जो है अधिकार ब्रिटेन के हाथों से जापान के हाथों में चला गया। ये भी आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों कि जो है कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पर यूनियन जैक मतलब जो झंडा होता है उसको उतार करके जो है तिरंगा झंडा फहराया था। कब फहराया था सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों? तो 30 दिसंबर 1943 को। यही कारण है कि 30 दिसंबर को वहाँ पर भव्य आयोजन किया जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी अगर पूछ दिया आपसे क्या है तो वह है पल्यान शिखर अर्थात सैडल पीक है। पल्यान शिखर है अर्थात हम क्या कह सकते हैं? सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 737 मीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो सैडल पीक है, जो कि पल्यान शिखर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 737 मीटर है। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा कि आपका जो है कि उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी क्या है, उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो ये सैडल पीक है। यानी ये अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी भी है और उत्तरी अंडमान की भी ये सर्वोच्च चोटी है आपका सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। अगला चलते हैं दोस्तों। अब है अंडमान की जो है सर्वोच्च चोटी होगी आपका सैडल पीक। अब निकोबार की भी तो होगी ना भैया। निकोबार की जो है सर्वोच्च चोटी क्या है दोस्तों? तो निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है दोस्तों माउंट धुलियार है। निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है दोस्तों? माउंट धुलियार है, जो कि 642 मीटर है। कितनी इसकी ऊंचाई दोस्तों? 642 मीटर। अब आगे एक चैनल है दोस्तों जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, कोको चैनल। कोको चैनल आप लोग जानते होंगे ये किसको किसको अलग करती है? तो अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंडमान निकोबार को म्यांमार से जो है कौन सी चैनल अलग करती है तो कोको चैनल। अगला देखते हैं दोस्तों। इंडोनेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग कौन सा चैनल करता है दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट का ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया को सुमात्रा से जो है सुमात्रा द्वीप से अलग कौन करता है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट के ग्रेट चैनल। अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब ज्वालामुखी का प्रचलन बहुत है दोस्तों। हमारे भारत में 2 ही ज्वालामुखी है। कितनी दोस्तों? 2 ज्वालामुखी है, जिसमें से एक बैरन द्वीप ज्वालामुखी है और दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी है। अब दोनों का विशेषता अलग अलग है दोस्तों। एक शांत है तो एक फटा हुआ रहता है, यानी फटा हुआ था। तो हम लोग चर्चा करते हैं। ब से बैरन ब से बम फट गया। ब से बैरन ब से बम, तो बम फट गया। तो कब फटा था बैरन ज्वालामुखी दोस्तों? तो बैरन ज्वालामुखी ये कैसी ज्वालामुखी है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें सर्वप्रथम उद्गार जो है 28 मई 2005 में हुआ था। यानी 28 मई 2005 में यह पहली बार
मतलब इस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ था, कहने का मतलब ये फटा था और ये 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों। और इसमें अभी तक भी लावा की मात्रा निकलते रहती है। यही कारण है कि बैरन ज्वालामुखी को जो है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी कहा गया है दोस्तों। और ये नॉर्थ अंडमान में है। अगला चर्चा करते हैं दोस्तों नारकोंडम ज्वालामुखी। तो ये जस्ट उसका उल्टा है। ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं होकर क्या होंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी है। यानी कहने का मतलब है ये डॉर्मेट है दोस्तों, यानी सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसमें अभी उद्गार एक बार भी नहीं हुआ है। ये भी आपका अंडमान और निकोबार में है दोस्तों। इस प्रकार से हमने देखा अंडमान और निकोबार के बारे में चर्चा की है दोस्तों। इसमें से अगर कुछ पॉइंट अगर कुछ छूट रहा है तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइए। उस पॉइंट को और उस कड़ी को मैं जोड़कर दूसरे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़ाई को आगे जारी रखें दोस्तों और अपने मुकाम और मंजिल हासिल करें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।